अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान का स्क्वाड और उससे पहले 3 मुल्की सीरीज जो पाकिस्तान में होने जा रही है, इस हवाले से एक ही स्क्वाड तश्कील दिया जा रहा है और जिन नामों पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है वो नाम आपके सामने रखूंगा। और कौन से नाम हैं जिन पर कांटा लगा दिया गया है, हफ्ते के रोज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने स्क्वाड का ऐलान करेगा। इस 15 रुकनी स्क्वाड में, जिसमें 3 रिजर्व होंगे, मजमूई तौर पर 18 रुकनी स्क्वाड होगा। इसमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन ड्रॉप हुआ है, किन नामों पर कांटा लगा है और किन नामों की वापसी हुई है, और स्पेशली मोहम्मद हारिस या फिर इमामुल हक, और इसी तरह से फखर जमान की तो कंफर्म वापसी है, और बाकी शादाब खान से मुतालिक क्या फैसला हुआ है, और सबसे बढ़कर मोहम्मद आमिर भी चैंपियंस ट्रॉफी पर सिलेक्शन को लेकर बोल पड़े हैं। उनका बयान आपके सामने रखूंगा कि उनसे मुतालिक फैसला क्या हुआ है और वो क्या कह रहे हैं। मुकम्मल स्क्वाड की डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज वाजे कर देना चाहता हूं कि 11 जनवरी से पहले पाकिस्तान ने स्क्वाड की अनाउंसमेंट करनी है और 12 फरवरी से पहले तक पाकिस्तान इसमें कोई तब्दीली कर सकता है। 12 फरवरी के बाद अगर पाकिस्तान ने इसमें कोई तब्दीली करनी है तो उसके लिए आपको आईसीसी की टेक्निकल कमेटी को लिखना पड़ेगा। अब ये रिजर्व में कौन है, 15 रुकनी स्क्वाड में कौन है, ये डिटेल आपके सामने रखता हूं। ये वीडियो बहुत अहम है, आपने मिस नहीं करनी। और शुरू में आप सबके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि मोहम्मद हारिस या इमामुल हक, इन दोनों में से आपके ख्याल में टीम में कौन होना चाहिए। जो फैसला हो रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट्स में जाकर आपने किसी एक का नाम लिखना है और अपनी राय देनी है। और वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पाकिस्तान के तमाम शहरों से, भारत से मेरे बहुत सारे दोस्त, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मेरे बहुत सारे दोस्त वीडियोस देखते हैं। आप सबका दिल से शुक्रिया। और सबसे स्पेशल शुक्रिया उन तमाम परदेसी भाइयों का जो पाकिस्तान से बाहर अरब ममालिक में, फिर इसी तरह से यूएसए, यूके में बहुत बड़ी तादाद में, और इसी तरह से जर्मनी से बहुत सारे दोस्त देखते हैं। मैं अपने तमाम परदेसी भाइयों का, तमाम इन दोस्तों का जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर देखते हैं, आपको सलाम पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप देखिए दोस्तों, और सबके नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारे नाम लिया करें, लेकिन आप लोग अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें जहां से आप वीडियोस देखते हैं। अब देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि एक और आज की बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो ये है कि पीसीबी ने साउथ अफ्रीकी सीरीज, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मुल्कों पर मुश्तमिल सीरीज है, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 3 मुल्क की सीरीज जो कि मुल्तान में होना थी या फिर रावलपिंडी में इसको शेड्यूल रखा गया था, अब इसको लाहौर और कराची में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान इन जो नए स्टेडियम्स हैं, ये खबर मैं आपको दे देता हूं, इनमें ये सीरीज करवाना चाहता है ताकि वहां पर तैयारियों का जायजा लिया जा सके। ये एक तरह से इन तैयारियों पर एतमाद का इजहार है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया कह रहा था जी कि कजाफी स्टेडियम तैयार नहीं है, पाकिस्तान के स्टेडियम अभी अपग्रेड नहीं हुए। तो भाईजान, पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यहां पर अपनी सीरीज भी करवाने जा रहा है। जो 3 मुल्क की सीरीज है वो उसने जो मेन स्टेडियम है वहां मुंतकिल कर दिया है, और ये सीरीज बहुत अहम है। और जो स्क्वाड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा वही स्क्वाड इस सीरीज के लिए भी होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। और हफ्ते को इसकी अनाउंसमेंट है। और साथ में आज मैंने खुद अपने टीवी पर कजाफी स्टेडियम, रावलपिंडी स्टेडियम और कराची स्टेडियम पर ही शो किया है जो कल चलेगा, और उनकी तैयारियों का जायजा लिया है। तमाम तर तैयारियां एक तरह से आप कह लें कि 95% मुकम्मल हो गई हैं। अगले 15 रोज में सब मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आता हूं आज की खबर की तरफ, स्क्वाड से मुतालिक। नाज़रीन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था फखर जमान की तो वापसी कंफर्म हो गई है। ये एक चीज क्लियर कर लें। अब मामला ये हुआ है कि मैंने आपको खबर दी थी कि इमामुल हक को भी वापस लाया जा रहा है और इमामुल हक को शामिल किया जा रहा है क्योंकि सैम अयूब इंजर्ड हैं, और सैम अयूब के हवाले से अभी कोई उस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई हतमी फैसला नहीं कर पा रहा। लेकिन चूंकि आपने 11 जनवरी से पहले एक स्क्वाड देना है तो उसमें कहा जा रहा था कि इमामुल हक को कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन अब हमारी इत्तलात के मुताबिक मोहम्मद हारिस, जो कि अभी चैंपियंस T20 कप में अपनी टीम की कप्तानी कर रहे थे और उनकी कप्तानी में उनकी टीम ने कामयाबी हासिल की है, बड़े जारहाना अंदाज में खेलते हैं। अब ये इत्तलात आ रही है कि मोहम्मद हारिस पर भी मुशावरत की जा रही है। इन दोनों में से, यानी कि इमामुल हक या फिर मोहम्मद हारिस, इन दोनों में से किसी एक को टीम में रखा जाएगा और फिर किसी एक को इन दोनों में से रिजर्व में रखा जाएगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये दोनों स्क्वाड में होंगे, लेकिन किसी एक को रिजर्व में भेजा जाएगा और किसी एक को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा। और दूसरी खबर मैं आपके सामने एक रख देता हूं, वो है शादाब खान से मुतालिक। और शादाब खान को भी
कंसीडर किया गया है, उस पर भी मुशावरत हुई है, लेकिन शादाब खान को भी 15 रुकनी स्क्वाड में नहीं रिजर्व में रखा जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि भाई अबरार ने अच्छा परफॉर्म किया है तो अबरार अहमद को 15 रुकनी स्क्वाड में ना रखना उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो मेरे ख्याल में वाकई में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कि एक लड़का जिसने परफॉर्म किया है, इवन के सुफियान मुकीम को भी 15 रुकनी स्क्वाड से ड्रॉप करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन अब ये है सुफियान मुकीम या अबरार अहमद, इन दोनों में से एक, और कहा जा रहा है कि अबरार अहमद को रखा जाएगा और जबकि शादाब खान को रिजर्व में रखा जाएगा। और ये अभी तक हतमी चीजें सामने आई हैं, लेकिन दूसरे एंड पर वही टीम होगी जो हमारी ओडीआई टीम खेल रही थी, यानी कि रिजवान होंगे और हमारे बॉलर्स वही हैं मोहम्मद हारिस और इसी तरह से शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और अब्बास अफरीदी और हसनैन में से एक रखा जाएगा और एक को भेजा जाएगा रिजर्व में। और ज्यादातर कभी इम्कानात हैं कि मोहम्मद हसनैन को रखा जा रहा है 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर। बाकी टीम सेम वही है जो पहले से अभी लास्ट ओडीआई सीरीज पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली है, वही लड़के आपको खेलते हुए नजर आएंगे, वही 15 रुकनी स्क्वाड होगा। अब मेरे ख्याल में मोहम्मद हारिस को शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान में आज के दौर में जो असल मसला इमामुल हक के साथ, मेरे साथ आज साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुजाहिद जमशेद साहब थे जो 97 में पाकिस्तान की तरफ से खेले टीवी शो में, तो उन्होंने भी कहा कि इमामुल हक के पास आज की मॉडर्न डे क्रिकेट से मुतालिक ऐसे शॉट्स नहीं है, यानी कि जैसे फखर जमान या फिर साइम अयूब खेलते हैं, तेज खेलते हैं, कम बॉल पे ज्यादा रन करते हैं और जब फील्डिंग अच्छी सेट हो, बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा हो, तो इनके पास कम बॉल पे ज्यादा रन बनाने की एबिलिटी नहीं है। तो लिहाजा मोहम्मद हारिस मेरे ख्याल में उनको शामिल किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और अब कभी इम्कान भी यही है कि हारिस को ही शामिल किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस पर ज्यादा रन होंगे, 300 के करीब रन होंगे पाकिस्तान में, और इतने रन करने के लिए आपको फखर जमान के साथ मोहम्मद हारिस को भी स्क्वाड में रखना चाहिए है। तो लिहाजा यही होने जा रहा है। अब मैं आता हूं मोहम्मद आमिर से मुतालिक। मोहम्मद आमिर से मुतालिक नाज़रीन खबर यह है कि उनको चैंपियंस ट्रॉफी में अभी तक नहीं रखा जा रहा और मोहम्मद आमिर अपने सिलेक्शन से मुतालिक बोले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं तो तैयार हूं खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब मेरे से राब्ता ही नहीं किया, मुझे कुछ बातचीत ही नहीं कर रहे, कुछ पूछ ही नहीं रहे, कुछ फ्यूचर प्लान ही नहीं दे रहे, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं रिटायरमेंट ले लूं और वो मैंने अब रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलूं। लेकिन मेरे ख्याल में दोस्तों, हमारी जाती राय में आप सब लोग भी ये सोचेंगे कि मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर को चैंपियंस ट्रॉफी जरूर देनी चाहिए थी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप ना रखें हसनैन को, आप ड्रॉप करते मोहम्मद हारिस को। हारिस सबसे ज्यादा रन देता है और सॉरी हारिस रऊफ, तो आप हारिस रऊफ की जगह पर शामिल कर सकते हैं मोहम्मद आमिर को। लेकिन बात किस्मत ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हमेशा से ये चलता आ रहा है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर पीछे छोड़ना होता है जिस पर शायकीन भी कहें कि यार काश कि इनको टीम में रखा गया होता तो बेहतर होता। लेकिन दोस्तों, जो स्क्वाड है हफ्ते को बाकायदा तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी। जो चेंजेस थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि इमामुल हक या मोहम्मद हारिस और एक इनमें से रिजर्व में जाएगा और इसी तरह से शादाब खान रिजर्व में जाएंगे, अबरार को स्क्वाड में रखा जाएगा और सुफियान मुकीम भी इन नामों में शामिल हैं। बाकी टीम वही है जो पहले से खेलती आ रही है। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।